तिजोरियाबाद सुपर हाईवे के अतराफ में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश का सिलसिला आइंदा 3 घंटे तक जारी रहेगा। शहर कायद में कल कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने बता दिया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 10.6 मिलीमीटर, गुलशन हदीस 7 और चांदी 3.7, सादे टाउन मसरूर बेस और यूनिवर्सिटी रोड पर 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिन्ना टर्मिनल 3 और अंकी टाउन 2.8, कायदाबाद में 2.6, फैसल बेस में 2.5, ओल्ड एयरपोर्ट पर 2.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA नासमाबाद नॉर्थ कराची दौर केमाड़ी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बद इंतजामी अमूर ने कराची की सड़कों को पानी पानी कर दिया। नासिमाबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, न्यू कराची, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज निजाम बैठ गया। सड़कों पर न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, वही तरह तरह के वबाई अमराज फूटने का खदशा भी बढ़ गया है। शहरी कहते हैं 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची लावारिस है। तमाम हुक्मरान आते हैं, तिजोरियां भरकर चले जाते हैं। करप्ट इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी, टूटी फूटी सड़कें कराची की पहचान बन गई। चंद घंटों की मूसलाधार बारिशों ने शहर की सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। लियाकताबाद, नाज़माबाद, जेल चरंगी और अंकी टाउन, न्यू कराची और फोर के चरंगी समेत मुतादिद शाहराहें टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं कि सफर वसीला सफर के बजाय वसीला अजाब बना हुआ है। तख्ते पंजाब की जंग मैदान लगने को तैयार। 20 नशिस्तों पर वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सामान के पोलिंग स्टेशन तक तरसील। लाहौर, मुल्तान और भक्कर के पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के जवान भी तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए इदारों को हिदायत जारी कर दी। हम पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट लेट नहीं होंगे। प्रिसाइडिंग अफसर व्हाट्सएप पर नताइज भेज देंगे। प्रिसाइडिंग अफसर के पास कानून के मुताबिक रात 2 बजे तक का नतीजा देने का वक्त होगा। तमाम नताइज के लिए लाहौर के कैंप ऑफिस में बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है। तमाम आरओज़ के कैंप ऑफिस से प्रिसाइडिंग ऑफिसर सामान लेकर जाएंगे। इमरान खान इलेक्शन हार चुके हैं, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। PTI के 500 से ज्यादा अफराद फसादी इरादे से पंजाब पहुंचाए गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान और उनके टाइगर्स कानून के दायरे में रहें। PTI टाइगर्स से गुंडागर्दी कराई गई तो नताइज का जिम्मेदार इमरान नियाजी होगा। जिसका इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा। हल्के से बाहर के पोलिंग एजेंट लगाने की दरख्वास्त उसी साजिश का हिस्सा थी। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को पंजाब के अमन अमान के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इक़दाम से वफाक का इत्तेहाद और यगांगत को भी नुकसान पहुंचेगा। अली ने तमाम जिंदगी लाहौर में गुजारे, उन पर पाबंदी माहौल खराब करने की कोशिश है। पंजाब में अमन अमान के लिए असल खतरा राना सनाउल्लाह और अता ताड़क जैसे लोग हैं। ये लोग इंतज़ामी मुदाखलत करके इंतखाबात का माहौल खराब कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ की नकलो हरकत महदूद की जाए। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अगर कल कौम इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता ना रोका जाए। कल अवाम का दिन है, इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कल इस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि वो गैर जानिबदार है। कौम किसी किस्म की धांधली, धूस और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। अटक की अदालत ने 8 तारीख दी है। इतने झूठे मुकदमात बनाए हैं कि रोज ही पेश होना पड़ता है।
इंतजामिया ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। पीटीआई के रहनुमा सद उमर कहते हैं कि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेगी। एक तरफ तमाम जमातें और हुकूमती मशीनरी, दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई है। ये इलेक्शन इमरान खान और परवेज इलाही का नहीं, हम सब का है। अली अमीन गंडापुर को पंजाब आने से रोकना कौम को तकसीम करने की कोशिश है। अली अमीन गंडापुर का इतना खौफ है, पता नहीं वो क्या करेगा। सिंध हुकूमत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? सिंध में जानबूझकर कशीदगी फैलाने की साजिश की जा रही है। इमरान खान का बयानिया अवाम के दिलों में बस गया है। साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, मुझे इस बात पर फख्र है कि इमरान खान के बयानिए से पाकिस्तानियों को शऊर आया है। कौम को समझ आ गई है मौशी पॉलिसियां और काम लोगों के लिए होना चाहिए। कल का इलेक्शन इस मुल्क के लिए एक अहम संग मील है। मुल्क की सियासी सूरत हाल इस बात के मुतकाजी है कि लोग सोच समझ कर फैसले करें। इस मुल्क में अब वफादारियां तब्दील नहीं की जा सकती। मुनहरिफ अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्क्वालीफाई करवाया। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का खुर्रमशेर समान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि चुटकुले छोड़ना पीटीआई की आदत बन गई है। इनका बस यही काम रह गया है। ना अहलों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, सुबह नींद से उठकर शहर उगलना है। सिंध हुकूमत और महकमे बल्दियात की कारकर्दगी सबके सामने है। खुर्रमशेर समान बताएं, जो कराची की सबसे बड़ी जमात का होने का दावा करते हैं, वो कहाँ थे? ये लोग सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर शरंगेसी फैलाने के लिए बने हैं। सूबे में साजिश के तहत लिसानी फसादात कराए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर फसादात मुल्क को किसी और तरफ ले जाते हैं। सिंध हुकूमत से पूछना चाहता हूं, फसादात के दौरान आप कहां थे? सब्र तहम्मुल से बैठकर बात की जाए। सबसे दरख्वास्त है कि अमन और अमान से बात करें। सिंध हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को पहले क्यों तैनात नहीं किया? 21 जुलाई को इमरान खान हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। कराची ऐसी माँ है जो सबको प्यार देती है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का साथ दे रहा है। इस वक्त भी कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी ही नहीं की। डेटाबेस की फराहमी नादरा से ली जाती है, जो कौमी सलामती इदारों के लिए सवालिया निशान है। 40% लोगों के नाम उनके असल एड्रेस में मौजूद ही नहीं है। 4 जुलाई को इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। ये हमारा कौमी सलामती का मामला भी है। जमात इस्लामी तवील अरसे से इलेक्शन रिफॉर्म पर काम कर रही है। पीपल्स पार्टी पुलिस गर्दी और गुंडागर्दी से काम कर रही है। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं कि अपोजिशन लीडर बनने के बाद मेरे ऊपर 12 केसेस बन चुके हैं। मेरा कसूर यह है कि सिंध के आवाम का केस लड़ता हूँ। ये पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा कर मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे खरीद नहीं सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। ये मुझे गंदा करना चाहते हैं, पर अल्लाह मेरी इज्जत रख रहा है। अब ये गुंडागर्दी वाला अंदाज नहीं चलने देंगे। इनके महलों में श्रीलंका के आवाम की तरह हमारे आवाम घुसेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद शेख की ज़ेर सदारत कान मालकान और कानकुनों के नुमाइंदों का इजलास। कान मालकान के मुतालबे पर लाखड़ा कोल में कानकुनी की इजाज़त दे दी गई। इम्तियाज शेख कहते हैं कि झिम्पीर में कानकुनी की पाबंदी मानसून के मौसम तक बरकरार रहेगी। हादसे की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी कान मालकान पर आयद होगी। झिम्पीर हादसे की FIR चीफ इंस्पेक्टर माइंस की मुद्दत में दर्ज करा दी गई। मैनेजर और ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। कान मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।
पाक बहरिया के तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब रोमानिया के जेमन शिपयार्ड में मुनक्किद हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रोमानिया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जफर इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। PNS यरमुक और PNS तबूक पहले ही पाक बहरिया में शामिल हो चुके हैं। मेहमान खुसूसी ने बहरी अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया। जहाजों की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ फराहम करने की मंजूरी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम पंजाब के लिए फराहम की जाएगी। रकम ज़राई शोबे की बेहतरी, छोटे किसानों के मंसूबों के लिए खर्च होगी। ज़राई शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रकम की फराहमी से 1,90,000 छोटे किसान मुस्तफीद होंगे। 14 लाख मिलियन एकड़ जमीन को पानी की फराहमी बेहतर बनाई जा सकेगी। हुकूमत का PIA और रेलवे के किरायों में कमी का ऐलान। तर्जुमान PIA कहते हैं PIA के अंदरून मुल्क किरायों में 10% रियायत दी जा रही है। इतलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज के लिए होगा। वफाकी वजीर हवाबाजी साद रफीक कहते हैं कि PIA में 90% से जायद मुसाफिर इकॉनमी क्लास में सफर करते हैं। रेलवेज के इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी की जा रही है। फैसलों का इतलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज के लिए होगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त में बदस्तूर ताखीर। लाहौर से कराची जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे के बजाय शाम 5 बजे रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस शाम 4 बजे के बजाय शाम 7 बजे रवाना होगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस रात 7:30 के बजाय 10 बजे रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस शाम 5:30 के बजाय रात 8 बजे रवाना होगी। FIA इमिग्रेशन का कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जाली पासपोर्ट के हामिल सादिक नामी अफगान शहरी गिरफ्तार। मुसाफिर खलीजी मुल्क की परवाज के जरिए बैरून मुल्क रवाना होना चाहता था। अफगान शहरी के कब्जे से जाली वर्क वीजा कब्जे में ले लिया गया। कराची जमाली कट के करीब से शरपसंदों के हाथों लड़कियों के अगवा का मामला। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओठो कहते हैं कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वो लड़कियां खुद ही घर से गई हैं। मामले को लसानी फसादात से ना जोड़ा जाए। लड़कियों के मामले की जामे तहकीकात कर रहे हैं। तफसीलात से मुतालिक मीडिया को आगाह करेंगे। शहरियों से अपील है कि वो किसी भी अफवाह पर कान ना धरें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ PTA और पैमरा से राबता करके कार्रवाई करेंगे। गोल टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी। मेजबान टीम के 8 खिलाड़ी 133 रन पर आउट। पाकिस्तान की तरफ से शाहिन शाह अफरीदी 3, यासिर शाह ने 2 और हसन अली और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। सलमान अली आगा आज श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। डेब्यू करने वाले सलमान अली आगा को मोहम्मद यूसुफ ने टेस्ट कैप दी। और मुल्क में एक मरतबा फिर कोरोना जोर पकड़ने लगा। मज़ीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 22,451 कोरोना टेस्ट किए गए। 737 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई। इस वक्त 189 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है।